आइए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट इसको मैं मेन लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आइसोमेरिज्म क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। वहां पे जाके आप मेन लेक्चर वाले उसमें वीडियो में देख सकते हैं। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड अल्कोहल्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट विसिनल डाइहैलाइड। तो स्टूडेंट इसको हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड से, हालांकि इसको भी हमने देखा हुआ, लेकिन फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें नई हैं। अल्काइल हैलाइड से हम अल्कीन के यानी इथीन कैसे बनाएंगे। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है या हैलोजन होता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जिसको हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। दोनों चीज़ें रिमूव होंगी, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी दोनों रिमूव होंगी अल्काइल हैलाइड में से, तो आपको अल्कीन यानी इथीन नज़र आएगा। तो ये आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं मेन लेक्चर में, ये हम कर चुके हैं। अल्कोहल्स का रिएक्शन क्योंकि हमने नहीं देखा तो वहाँ पे हम बात करते हैं, जब वेपर्स को हम पास करवाते हैं हीटेड अलुमिना में से, तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल्स की, तो उसमें से क्या बनता है आपके पास, इथीन बनती है। देखें रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि एथेनॉल अलुमिनियम हीटेड अलुमिनिया से जब पास हो रहा है तो इथीन और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है। फिर स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में होती है। आप सोडियम सक्सीनेट सॉल्ट लें, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो आप देखेंगे आपको इथीन मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होंगे। ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और इसकी डिटेल तो मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं पूछा हुआ, तो हमें यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसका मैकेनिज्म भी होता है। फिर स्टूडेंट फाइनली हम देखते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड आप जानते हैं कि एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन हो तो उसको हम विसिनल डाइहैलाइड बुलाएंगे। अब अगर वो जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो अल्कीन बना देंगे इथीन और जिंक ब्रोमाइड को अलग कर देंगे, तो इस तरीके से विसिनल डाइहैलाइड आपको प्रोडक्ट बना देते हैं अल्कीन यानी इथीन। तो हमने इथीन ही बनाना था। सो होपफुली स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपने बताना है कि एक कंपाउंड है जिसको आप जिंक के साथ ट्रीट करें, मेथनॉल में अल्कीन बनता है वहाँ पे। जब उस अल्कीन को आप ओजोनलाइज करें तो एसिटाल्डिहाइड बनता है मेजर प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन को आपने बताना है। तो इसमें स्टूडेंट आप बहुत आसानी से मेन लेक्चर में जाके देख सकते हैं मेथनॉल वाला रिएक्शन, जब आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो आप अल्कीन की फॉर्मेशन जो अभी हम देख कर भी आए हैं, और ओजोनालिसिस वाला रिएक्शन वो यहाँ पे आपको नहीं कोट करना होगा, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। तो सर मेन लेक्चर में भी इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आपको बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जो बेंजीन है उसमें एक्चुअली क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब 6 कार्बन में 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड के साथ आपस में लिंक कर जाएंगे, और एक p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि आपस में लिंक हो जाएगा। और ये एक्चुअली क्यों लिंक होगा, क्योंकि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम इसको, और ये एक्चुअली वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को स्टडी किया था। फिर स्टूडेंट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्वेश्चन नंबर 5 में अल्काइलेशन और एसाइलेशन की दोनों क्वेश्चंस हमने डिटेल में मैकेनिज्म के साथ कर चुके हैं, इसको आप वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए, आपके पास रिएक्शन आ रहे हैं जिसको हमने लेक्चर में कवर किया हुआ है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। इसके अलावा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन डेरिवेटिव, जिसमें आपको सबसे पहले 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को बताना है। दूसरी दिन देखिए 2 की पोजीशन पे, तो ये अगर आपको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, 3 मान लें, 4, 5, 6, तो क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो हो गया, और फिनोल का मतलब बेंजीन के ऊपर OH आ जाए तो ये फिनोल होता है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो 1, 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6, तो 1 के ऊपर क्लोरीन है, 4 के ऊपर क्लोरीन है, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा। 4 नाइट्रो फिनाइल अमाइन, तो देखें आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है अमाइन यानी NH2 से, क्योंकि वो प्रेफरेंस में पहले आता है, बेंजीन की जो चेन है उसमें प्रेफरेंस में पहले ही आता है। तो अब आप देखें 4 की पोजीशन में नाइट्रो है तो नाइट्रो हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा, और NH2 का मतलब अमाइन हो जाएगा। फिर स्टूडेंट 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देखें अगर सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा 2 मिथाइल, और सल्फोनिक एसिड ग्रुप साथ लगा हुआ है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर चलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को आपने स्ट्रक्चर बनाना था, तो ये आप देखें तो ये आपका बन जाएगा 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। 3 की पोजीशन पे आपके पास है OH। अगर आपको स्टूडेंट 3 हाइड्रोक्सी बनाना है तो ये 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का होगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, और अगर आपको 2 बनाना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चलते हैं 2 क्लोरोफिनाइल अमाइन की तरफ। तो स्टूडेंट देखें फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, 3, 4, 5 एंड 6, तो 2 क्लोरो हो जाएगा। फिर फिनाइल अमाइन बिकॉज NH2 ग्रुप वहाँ पे है तो इस तरह से फिनाइल अमाइन हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।